हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट नियमावली की। देखिए, नियमावली पारित ही नहीं हो पा रहा था कैबिनेट से। इससे पहले फॉर्म भरने की डेट आ गई। बहुत बहुत तरह की चीज़ें चल रही थी अंगिका, मगही, भोजपुरी को लेकर के। फाइनली एक फुल स्टॉप लग गया है सारे अनुमान पे, सारे कंसिडरेशन पे, और फाइनली जेटेट की नियमावली को जो है अब पारित कैबिनेट से कर दिया गया है। कानूनी अमली जामा इसे पहना दिया गया है। तो ऐसे में 2025 और 24-26 वाले बच्चे का अब क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ईमानदारी से मैं बता देता हूं, 24-26 भी बहुत सारे लपेटे में आने वाले हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ इस लपेटे में आने वाले हैं, मैं उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इस लपेटे में आने वाली है। सबसे पहली बात है कि सिद्धू कानू मुर्मू को छोड़ करके सब असुरक्षित है लगभग। सिद्धू कानू मुर्मू में देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। वीडियो बन रही है 29 को, 28 को इनका एक पेपर हो चुका है। कल दूसरा पेपर हो जाएगा और एक एक दिन अल्टरनेट में इनका जो है टोटल 4 पेपर का एग्जाम लेना है। और सिद्धू कानू मुर्मू पेपर लेने के बाद मैक्सिमम 30 डेज लगाता है एग्जाम का रिजल्ट जारी करने में। तो ऐसे में आप इतना समझ लीजिए कि सिद्धू कानू मुर्मू जो है, इनका सेमेस्टर 4 लगभग औपचारिकता बस बची हुई है। फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा, इससे पहले शायद इनका रिजल्ट भी आ जाए। तो सिद्धू कानू मुर्मू अभी टॉप पे है। और दूसरा जो यूनिवर्सिटी है वो है विनोबा भावे। इनका सिर्फ एक पेपर बचा हुआ है, सेमेस्टर 4 का पेपर बचा हुआ है। इसकी परीक्षा भी जो है जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो है रांची यूनिवर्सिटी, इनका कोई अता पता नहीं है क्योंकि इनका रिजल्ट काफ़ी वक्त के बाद आता है रांची यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से नीलांबर पीतांबर में तो 24-26 वाले बच्चे का सेमेस्टर 2 का ही एग्जाम हो पाया है और 2023-25 अभी भी फंसा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी इतनी खराब है। इसी तरह से कोल्हान यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ भी वही सेम कहानी है। 24-26 का सेमेस्टर 2 की परीक्षा ली गई है और 23-25 का पेपर जो हो जाना चाहिए, 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, वो भी अभी अटका हुआ है। तो ऐसे में जो 24-26 वाले, देखिए ये पूरी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सारी बात समझ सकें। तो 24-26 वाले जो बच्चे हैं, जो नीलांबर पीतांबर कोल्हान से हैं, रांची से हैं, आप सभी अपने वीसी के पास जाएं, वहां से काम होगा। दूसरी बात कि सर नियमावली पारित होगी तो अब झारखंड टेट का फॉर्म भरें या नहीं। सबसे पहली बात, झारखंड टेट की फॉर्म को आप भर लीजिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों का लिंक दिया है जिसे आप जरूर खरीद लें, जिससे सीटेट और जेटेट दोनों आपका एक ही तीर से दोनों में निशाना सज जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके ऊपर फुल स्टॉप लग गया है 25-27 के ऊपर। 25-27 अगर तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉर्म अगर ये भर लेते हैं, एग्ज़ाम इसी साल के अंत में यानी कि अगस्त सितंबर में हो जाता है, तो 25-27 बाहर है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक तो सेमेस्टर 1 की परीक्षा भी नहीं हो पाई है 25-27 की। तो ऐसे में 25-27 वो बोलते हैं ना कि अगर झारखंड सरकार अपने रूटीन वर्क में आ जाए, रूटीन वर्क यानी कि ये फॉर्म निकालते हैं, भूल जाते हैं, फिर एग्जाम लेना है, बहुत दिनों के बाद आता है, फिर रिजल्ट आने में इनका 6-7 महीना लगता है। अगर वो प्रोसेस हो तो 25-27 और 24-26 बच पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मेहनत नहीं करने वाला है उसको उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं। इसलिए अपनी लड़ाई लड़ें, उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाएं। मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। बाकी मैंने जो भी बच्चे हैं जो मुझसे पर्सनली अटैच्ड हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने उनको सारी जानकारी दे दी है। आप लोग प्लीज़ अपना संगठन बनाएं और अपनी बात को एकदम सही जगह पे रखें। एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से आप बिल्कुल अपनी जायज़ मांग रहे हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है वो सारे जो है परीक्षा में बैठने के लिए, अपियर होने के लिए तैयार है। उनका सर्टिफिकेट सीटेट का हो या कोई भी टेट का हो, वैलिड होता है। अभी हाल में मेघालय टेट आया है, सेम प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया। यूपी टेट आया है, वहाँ भी उन्होंने सेम प्रोसेस को फॉलो किया है। तो झारखंड क्यों नहीं करेगा, ये बात है। तो आप लोग जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। सबसे बड़ी बात है कि सेमेस्टर की भी पढ़ाई के साथ साथ टेट की भी परीक्षा है। घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आपको देखना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है आगे बढ़ते रहें। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। यहाँ से आप देख लीजिए, मैं कुछ बातें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख लो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये कैबिनेट का बैठक है और यहाँ से आप देख पाओगे कि भोजपुरी, अंगिका, मगही के बिना ही झारखंड नियमावली को कैबिनेट से पारित कर दिया गया है। और देखिए, इसको एक लॉलीपॉप दिया गया है। किसको किसको? तो भोजपुरी, अंगिका और मगही वाले को एक लॉलीपॉप ये दे दिया गया है कि एक कमेटी बैठेगी और कमेटी जो है भोजपुरी, मगही और अंगिका के ऊपर में विचार विमर्श करेगी कि यह क्षेत्रीय भाषा है या नहीं। लेकिन इससे पहले ही जो झारखंड टेट का ऑनलाइन है वो हो रहा है। इवन कैबिनेट से बैठक
जो है पारित होने से पहले ही इस पे जो है काम चल रहा है। तो ऐसे में तैयारी में आप लगे रहें, झारखंड टेट की तैयारी में लगे रहें। झारखंड टेट की परीक्षा अगर तय समय पे होती है तो 25-27 इसमें कम्प्लीटली आउट है। आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, फिर भी आप फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि सरकार अगर लेट करती है तो फिर आपका भला हो जाएगा। चलिए अब फाइनली इस वीडियो को जो है ख़त्म करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।